तीनों लोकों का स्वामी, पर न स्वयं की धरती न आसमान, रहने के लिए बस एक जगह, चारों ओर बर्फ से घिरा पर्वत कैलाश। वहीं दूसरी ओर ईश्वरीय संपन्नता में पली बढ़ी पर्वतराज हिमवान और रानी मेघा की पुत्री राजकुमारी पार्वती के प्रेम मिलन का पावन दिन महाशिवरात्रि। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल गर्ल के यूट्यूब चैनल पर। यूं तो महादेव और मां पार्वती के मिलन की कहानी सदियों की है, पर उनके इस जन्म की कहानी से पहले आपको इनके पिछले जन्म के वियोग के बारे में जानना पड़ेगा, यानी माता सती और महादेव का वियोग। माता सती की कहानी जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के आखिर में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो माता सती से बिछोह के बाद वर्षों वर्ष तक शिवजी का वियोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। तब माता पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। बताए गए मार्ग के अनुसार पार्वती जी अपनी सखी को लेकर घने जंगल में गईं, जहां उन्होंने अन्न जल का परित्याग करके कठोर से कठोर तप सहस्त्र वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। वे स्वयं भी भेष बदल कर पहुंचे थे, पर महादेव जी ने पार्वती के दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार की और पार्वती संग विवाह का वचन दे बैठे। विवाह की तैयारी हुई। इधर पर्वतराज हिमवान के महल में मंडप सजा, उधर कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव की बारात तैयार हुई। पर कुछ अनोखा हुआ। शिव पशुपति हैं, यानी सभी जीवों के देवता, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े या तो भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनकी शादी में उपस्थित हुए। इधर माता पार्वती के घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाइयां बज रही थीं। उधर महादेव के बारात में जानवरों के गीत, भूतों के हुंकार और पिशाचिनियों के डरावनी उल्लास ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि पिशाचिनियों और भूतों ने मिलकर ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। बारात राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची और मां पार्वती की माता जी बारात का स्वागत करने द्वार पर पहुंची। ऐसी अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी माता पार्वती की मां घबरा गईं। नाजों में पली उनकी सुकुंवार पुत्री का विवाह ऐसे भूतों के नायक महादेव से, ये सोचकर वे कुछ पल के लिए मूर्छित हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह महादेव से करने को इनकार कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख माता पार्वती ने महादेव से आग्रह किया कि वह विवाह के परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और अब देवों ने मिलकर महादेव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना मोहक और तेज रूप और उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाएगी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिवजी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जन बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों। पार्वती जी को सुहाग का सामान समर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथियों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे प्रयासों को संज्ञान में लें और हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।